हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेकर आया हूँ प्रोनाउन का अलग पार्ट। जैसे कि मैंने आपको 10 पार्ट बताया प्रोनाउन में, उनमें से पहला प्रोनाउन मैंने बता दिया है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। दूसरा प्रोनाउन है पोसेसिव प्रोनाउन। सीक्वेंस मैंने नहीं रखता है, बस पोसेसिव प्रोनाउन आप लोग पढ़िए, मज़ा आएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। सबसे पहले पोसेसिव। इस पोसेसिव का अर्थ तो समझ लीजिए आप लोग। पोसेसिव का अर्थ होता है, ये पोजिवनेस से निकला है, मतलब कि अधिकार, किसी चीज़ पे अपना अधिकार बताना, दायित्व बताना। मतलब वह चीज़ मेरा है, इस बात को कितना मजबूती से बता दें, यह पोजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत बताया जाता है। जैसे पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है अधिकार। पोजेसिव प्रोनाउन का मतलब ही होता है अधिकार। अधिकार का मतलब हो गया कि कोई चीज़ अगर मेरी है तो उसको इसी नाउन के तहत बताया जाता है कि यह मेरी है। जैसे में हम लोग देखते हैं, जैसे में यह एक कार है, यह एक कार है। अभी तक के वाक्य में, सेंटेंस में यही स्पष्ट हुआ है बस कि एक कार है, एक कार है जो नॉन लिविंग है और खड़ी है, ठीक। लेकिन स्पष्ट यह नहीं हो पाया है कि यह किसकी कार है। अगर मेरी है और मैंने ये बात कही है कि यह कार है, तो इससे कतई प्रूव नहीं होता है कि वह मेरी है, जब तक कि मैं इसमें किसी भी पोजेसिव प्रोनाउन का यूज़ न कर लूँ, तब तक मैं उस कार पे अपना अधिकार इसके ज़रिए नहीं बता सकता। अगर वही मैं बोलता हूँ इसको कि यह कार मेरी है, यह कार मेरी है, तो एक ही सेंटेंस आया है, कौन सा? मेरी। कौन सा सेंटेंस आया है? मेरी। और यह मेरी आते ही इस कार पे मेरा अधिकार बता दिया, यानी मेरा पोजीशन बता दिया उस कार पे कि यह कार मेरी है, और यह कार खड़ी अगर है तो वह मेरी है। यह पोसेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत बताया जाता है। तो अभी तक के बातों से तो आप लोगों को पोसेसिव का अर्थ क्लियर हो गया होगा कि पोसेसिव क्या है। पोसेसिव प्रोनाउन क्या बताता है? एक्सप्रेस करता है पोसेशन को। एग्जाम्पल के लिए, दिस कार इज माइन। दिस कार इज माइन। यह किस लिए यूज हुआ है? तो नाउन के लिए यूज हुआ है। नाउन के लिए, जैसे में यह कार राजीव की है, तो दिस कार इज राजीव एपोस्ट्रोफ एस, यह राजीव्स कार। तो यह माइन क्या हो गई? पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। माइन क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन हो गया। तो अभी तक के उदाहरण से, अभी तक के एग्जाम्पल से हमने इस बारे में समझा कि पोसेसिव प्रोनाउन दर्शाता क्या है, एक्सप्रेस क्या करता है, यूज कैसे होता है। अब हम इस बारे में समझेंगे कि पोसेसिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं, कितने होते हैं, यूज कैसे होते हैं। दो चीज़ों में कंट्रास्ट आती है, एक पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव, और ये दोनों एग्जाम में इस कदर गला काटते हैं कि अगर आप सही से न पढ़ें तो आपकी मृत्यु एग्ज़ाम में निश्चित है। एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। जैसे में हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, दिस पेन इज माइन। दिस पेन इज माइन। अगला हम लोग लिखते हैं, दिस इज
माई पेन, दिस इज माई पेन। अब दोनों में अंतर क्या है? दोनों यही बता रहा है, एक है माई और एक है माइन, और दोनों पोसेशन ही बता रहा है, दोनों पोसेशन ही बता रहा है, दोनों अधिकार ही बता रहा है। लेकिन 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 यहाँ पे माई के बाद क्या है? तो पेन क्या है? नाउन है, जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं आपको नाउन। अगर कन्फ्यूजन हो तो जाके पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पेन क्या है? नाउन है। तो नाउन के ठीक पहले जो यूज होता है उसको क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ये जो माई है ये क्या है? एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। और जो नाउन के बदले में यूज होता है, माइन जो है, माइन का मतलब हो गया कि अगर यह रवि का पेन है तो माइन का मतलब हो गया रवीज, यानी रवि का, रवीज। यानी यहाँ पे इसके बाद नाउन का यूज वर्जित है, नहीं होगा, क्योंकि यह खुद नाउन के लिए आया है। अतः यह क्या है? यह प्रोनाउन है। तो आइए हम लोग देखते हैं पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस। हमने आपको बताया था पोसेसिव केस के बारे में। पोसेसिव केस के बारे में एक होता है नॉमिनेटिव केस, एक होता है पोसेसिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की यहाँ पे भी जरूरत नहीं है, इसलिए ऑब्जेक्टिव केस को अभी स्किप कीजिए। जैसे में नॉमिनेटिव केस से फर्स्ट पर्सन में आते हैं, आई का माई और माइन हमने लिखा था, वी का आवर या आवर्स हमने लिखा था, और हमने यह भी बताया था कि इन दोनों में बहुत महीन अंतर होता है। इसको हम आगे बताएंगे, तो अब समय आ गया बताने का, तो उसको बता रहे हैं, ध्यान से आप लोग समझिए। सेकंड पर्सन में हम लोग यू पढ़े थे, और यू के बारे में ये पढ़े थे कि योर होता है और क्या होता है? योर्स होता है। थर्ड पर्सन में हमने पढ़ा था ही के बारे में क्या पढ़ा था? हीज होता है। हर के बारे में क्या पढ़ा? सी के बारे में क्या पढ़ा था? हर होता है और हर्स होता है, पढ़ा था। सी पढ़ा था। उसके बाद में ईट पढ़ा था हमने। ईट के बारे में क्या पढ़ा था हमने? ईट्स होता है। ठीक। दे के बारे में क्या पढ़ा था हमने? दे का देयर होता है और देयर्स होता है। ठीक। अब आइए समझते हैं। यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है माई और एक है माइन, दूसरा है आवर और आवर्स, अगला है योर और योर्स, तीसरा है हिज और इसमें नहीं है, उसके बाद अगला है हर और इसमें है हर्स, अगला इसमें इट नहीं है, इट्स है। ठीक। अगला है देयर और उसके बाद है देयर्स। देखिए बताते हैं, ये जो है माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी पोसेसिव एडजेक्टिव है। यानी पोसेसिव एडजेक्टिव अगर हैं तो इनके तुरंत बाद क्या चाहिए हमें? नाउन चाहिए। इनके तुरंत बाद क्या आना चाहिए? नाउन आना चाहिए। और ये क्या है? ये पोसेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है। भाई मेरे ध्यान से समझो, ये क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव मीन्स कि इसके बाद तुरंत बाद नाउन आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एडजेक्टिव में हमने पढ़ा है कि यह नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? क्वालिफाई करता है। थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से मुझसे छूट गया था, लेकिन हिज क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन दोनों में आता है। और हिज प्लस यहाँ इंटरेस्टिंग चीज़ है, हिज प्लस नाउन भी होता है और हिज अकेले भी आता है। तो यहाँ पे देखते हैं, दिस कार इज, यहाँ पे ब्लैंक है, दिस इज डैश है कार, दिस कार इज डैश। यहाँ पे अगर लिखते हैं दिस इज, अगर माई और माइन दोनों में अगर चूज करना हो, माई में और माइन में दोनों में चूज करना हो, तो किसको चूज करेंगे? यहाँ पे पहले वाले में। तो पहले वाले में कैसे चूज करके बनाना है इसको देख लीजिए। यहाँ पे ये कार जो है क्या है? एक नाउन है। कार क्या है? एक नाउन है। तो नाउन के पहले कभी भी प्रोनाउन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? प्रोनाउन नहीं आएगा। नाउन के पहले कभी भी क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो एडजेक्टिव कौन सा है? माई क्या है? एडजेक्टिव है। जैसा कि मैं यहाँ बता रखा हूँ, माई क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज माई कार। उसी तरह दिस कार इज, यहाँ पे इसके बाद कोई नाउन नहीं है। एक बात ध्यान रखें, एडजेक्टिव को हमेशा नाउन का सहारा चाहिए। एडजेक्टिव को क्या चाहिए? नाउन का सहारा चाहिए। और दोनों का अर्थ अगर आप लोग जानना चाहते हैं, माई मतलब भी मेरा, माइन मतलब भी मेरा, आवर मतलब भी हमारा या हम लोगों का, आवर्स मतलब भी हमारा या हम लोगों का, योर मतलब तुम्हारा तुम लोगों का, योर्स मतलब भी तुम्हारा तुम लोगों का, हिज मतलब उसका, हिज मतलब उसका, हर मतलब उसकी,
हर्ष मतलब भी उसकी, इट मतलब इट तो पोसेसिव एडजेक्टिव होगा नहीं क्योंकि इट्स है, इट्स ये पोसेसिव प्रोनाउन में आएगा। देयर उनका, उन लोगों का, देयर्स उनका, उन लोगों का, तो ऐसे होगा। तो दिस कार इज यहाँ पे क्या होगा, माइन होगा, दिस कार इज माइन होगा। पहला एग्जाम्पल अगर लिखते हैं, दैट इज योर या योर्स होम, दिस होम इज योर या योर्स। अब यहाँ पे चूज करना है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, दो ऑप्शन दिए हुए हैं, योर और योर्स का। तो सबसे पहले बनाने का तरीका ये है, हम पहले देखते हैं योर और दूसरा क्या है, योर्स। तो टेबल से हमें कंठस्थ है कि योर क्या है, योर क्या है, योर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। और योर्स क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है, पोसेसिव प्रोनाउन है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के पास बाद हमेशा क्या यूज होगा, नाउन यूज होगा। वहीं पोसेसिव प्रोनाउन के बाद कोई भी नाउन नहीं आएगा। पोसेसिव आइए हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ पे कैसे पोसेसिव प्रोनाउन और पोसेसिव एडजेक्टिव का यूज़ होना चाहिए और किसका यूज यहाँ पे सही होगा, इस बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला क्या है, माई हाउस। शुरू से ही देखते हैं, यहाँ हाउस क्या है, नाउन है क्योंकि एक नाम है, और माई क्या है, नाउन के पहले आया है तो क्या होगा, एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव तुरंत नाउन लेता है। यहाँ प्रोनाउन होने की कोई संभावना ही नहीं है क्योंकि इसके बाद तुरंत नाउन आ गया है। अगला है इज गुड एंड योर और योर्स आर नॉट गुड। फंसेंगे हम कहाँ, यहाँ पे फंसेंगे, कहाँ, यहाँ पे, योर और योर्स में। जैसा कि हम जानते हैं योर, योर क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है, और योर्स क्या है, पोसेसिव प्रोनाउन है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव तुरंत बाद अपने क्या लेता है, नाउन लेता है, जो कि यहाँ पे कोई नाउन नहीं दिख रहा है, तो योर होने की कोई संभावना ही नहीं है। दूसरा चीज़ है योर्स। तो योर्स का मतलब ही होता है, होगा यहाँ पे योर हाउस। योर्स का मतलब ही क्या होगा, योर हाउस होगा, यानी योर्स सही होगा यहाँ पे। तो इसके तहत हम देखें कि कैसे कॉमन एरर में क्वेश्चन आते हैं। और माई, यहाँ पे एक और एग्जांपल है, माई बाइक एंड योर आर गुड। यहाँ पे मेरी बाइक और तुम्हारी बाइक दोनों अच्छी है। तो मेरी बाइक और तुम्हारी बाइक, तो माई बाइक, यहाँ पे तो बाइक क्या है, नाउन है, और यहाँ पे क्या ले लिया, एडजेक्टिव ले लिया। तो ये तो स्ट्रक्चर यहाँ सही है, लेकिन 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 यहाँ पे गला काटने आ गया है। योर क्या है, योर है एडजेक्टिव है, तो इसके बाद तो भाई हमें नाउन चाहिए जो कि इस सेंटेंस में दिया नहीं है। तो यहाँ योर सही नहीं होगा, यहाँ पे चाहिए हमको प्रोनाउन यानी योर्स। यहाँ योर्स का मतलब जानते हो क्या होगा भाई, योर्स का मतलब ही हो जाएगा योर बाइक। क्या होगा, योर बाइक। इस पूरे मतलब को एक ही मीनिंग में समेट दिया गया है, समेट दिया गया है। एक हिज ऐसा है जो दोनों में यूज होता है, हिज अपने बाद नाउन भी लेता है और नहीं भी लेता है, तो इसका यूज सावधानी से करना होगा। यहाँ कौन कहता है, ही से इन्होंने इट इज, इसका कौन कहा, इट इज कौन है, इट इज हिज बुक। वही है, इट्स है, यहाँ पे इसको इट इज बुक, इट इज हिज बुक, ये भी बट आई से इट इज माई आल्सो, इट इज माई आल्सो। अब देखना है इसमें एरर कहाँ है, आइए देखते हैं एरर। यहाँ पे क्या कह रहा है, ही से, वह कहा, इट इज हिज बुक, यह किताब किसकी है, उसकी है। यहाँ पे बुक क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे जो हिज है वो क्या होगा, एडजेक्टिव। यहाँ पे जो हिज है वो अपने बाद नाउन ले लिया तो एडजेक्टिव में आ गया। तो यहाँ पे जो है इसके लिए हिज बुक, हिज बुक के लिए, हिज बुक जो है इसके लिए यहाँ पे भी एक चाहिए। तो आइए देखते हैं, बट आई से इट्स माई, क्या माई मतलब माई बुक, हम ही कहेंगे ना भाई। उसने अगर कहा कि यह उसकी किताब है, लेकिन मैंने कहा कि यह मेरी किताब है, तो मेरी किताब यानी माई बुक हमको चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए हमको, माई बुक, यानी बुक क्या, नाउन, और माई क्या, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे माई एडजेक्टिव तो दे दिया है,
लेकिन यहाँ पे बुक यानी नाउन नहीं दिया है। एडजेक्टिव प्लस नाउन चाहिए जो कि नाउन नहीं दिया है, तो हम अलग से एडिशनल ऐड तो नहीं कर सकते, लेकिन यह माई गलत हो जाएगा और माई बुक के जगह डायरेक्ट माइन हम यूज कर देंगे। माइन का मतलब हो जाएगा माई बुक। माइन का मतलब क्या हो जाएगा? माइन का मतलब क्या हो जाएगा? माइन बुक। He said that his house is far bigger than yours। आइए देखते हैं इसमें एरर कहाँ है। ही से वह कहा, डेट हिज हाउस यहाँ पे पोसेशन दर्शा रहा है, और क्या है? हिज क्या है? एडजेक्टिव होगा, क्योंकि हाउस क्या है? नाउन है, तब ना एडजेक्टिव पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस नाउन, यह प्रोनाउन तो होगा नहीं, यह नाउन होगा। तो हिज हाउस इज़ फार बेटर, मतलब उसका घर जो है मतलब बहुत अच्छा है। देन योर यानी तुमसे, यहाँ योर का तो मतलब आ गया तुमसे अच्छा घर, घर का तुलना तुमसे होगा कि तुम्हारे घर से, यहाँ पे होना चाहिए योर हाउस, घर से घर का तुलना ना होगा जी, योर हाउस होना चाहिए ना। फार बेटर देन योर हाउस यानी तुम्हारे घर से मेरा घर बहुत कहीं अच्छा है। तो योर हाउस अगर नहीं है तो इसको योर्स में चेंज कर सकते हैं ना जी। योर्स को नाउन की, यहाँ पे नाउन नहीं है तो योर क्या है? योर क्या है? पोसेसिव एडजेक्टिव है, और हमको क्या चाहिए? यहाँ पे नाउन चाहिए इसको रखने के लिए, तो नाउन तो हम अलग से एडिशनल ला नहीं सकते हैं, तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं? योर्स में चेंज कर सकते हैं।